नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे साथ सच में हुई थी। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि उस रात का किस्सा है जब मैं अपनी गाड़ी में बिल्कुल अकेला था और मुझे लगा कि मैं ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा हूँ। मैं रहने वाला हूँ नासिक का। उस दिन मुझे अपनी बहन को लेने मुंबई जाना था। वो केदारनाथ की यात्रा से लौट रही थी। उसकी ट्रेन लगभग अर्ली मॉर्निंग 5 बजे तक पहुँचने वाली थी। मैंने सोचा क्यों ना रात में ही निकलूँ। एक तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा और सुबह तक आराम से मैं उसे लेकर लौट आऊँगा। प्लान तो बहुत बढ़िया लग रहा था। मैंने ऐसा ही किया। मैं आराम से गाने सुनते हुए जा रहा था। जब मैं कंसारा घाट के पास पहुँचा तो मौसम अचानक बदल गया। तेज़ हवा चलने लगी और ज़ोरदार बारिश हो गई। यार, अगर आपने नासिक से मुंबई हाईवे पर कभी गए हो तो आपने देखा होगा यह घाट बहुत सुंदर है, लेकिन रात में सच में डरावना लगता है। चारों तरफ घने जंगल, घुमावदार रास्ते और घना कोहरा। गाड़ी की लाइट मुश्किल से 10 फीट तक ही देख पा रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था, यार ये क्या मुसीबत है। अब तो सुबह होने तक मैं यहीं फंसा पड़ा रहूँगा। और तभी मेरी गाड़ी के लाइट के सामने मुझे कुछ दिखा। सड़क के किनारे बारिश में भीगती हुई एक लड़की दिखी। वो खड़ी हुई थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो बस सड़क की तरफ देख रही थी, बिना हाथ उठाए, बिना कुछ बोले। यार, क्या आपको पता है, जब कोई इतना मजबूर और अकेला दिखता है तो दिल पिघल जाता है। मुझे एक पल के लिए डर लगा कि इतनी रात में लड़की यहाँ क्या कर रही है, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद कोई मुसीबत में हो। मैंने गाड़ी की स्पीड कम की और धीरे से हॉर्न बजाया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी, एक उदासी थी। मैंने गाड़ी रोकी और खिड़की से पूछा, कहीं जा रहे हो क्या? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे चलकर गाड़ी के पिछले वाले दरवाजे की तरफ आई और बिना कुछ शब्द बोले बैठ गई। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, शायद डरी हुई है। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और वापस आगे देखने लगा। लेकिन सच कहूँ, मुझे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। गाड़ी के अंदर का मौसम अचानक बहुत ठंडा हो गया था, जैसे ऐसी फूल पर चल रहा हो। और सबसे अजीब बात, कोई आवाज़ नहीं। वो लड़की बिल्कुल चुप थी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी। मुझे लगा भाई ये क्या कर दिया, किसको बिठा लिया मैंने। मुझे डर लगने लगा था, क्या ये सच में लड़की थी या कोई और। मैं बहुत परेशान था। वो लड़की मेरे पीछे चुपचाप बैठी थी और गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत ठंडा हो गया था। पहले तो मैंने सोचा कि ये शायद बारिश की वजह से ऐसा हो रहा होगा, लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज थी। मैंने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में देखा। सच बताऊं तो जो मैंने देखा वो कभी नहीं भूल सकता। वो लड़की का चेहरा एकदम पीला था, जैसे खून ही ना हो। उसकी आंखें एकदम खाली थी, जैसे बस वो मुझे देख रही हो, लेकिन कुछ महसूस नहीं कर रही हो। मुझे एक पल के लिए लगा कि ये कोई लड़की तो नहीं हो सकती। मैंने उसे पूछा, सब ठीक है, आप ठीक हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खिड़की से बाहर अंधेरी सड़क को देख रही थी। मैं थोड़ा परेशान हो गया और मैंने सोचा कि किसी तरह इस रास्ते से मैं बाहर निकल जाऊं। मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ाने लगा। तभी मैंने सड़क पर एक साइन देखा, डेडली एस्कव अहेड। ये वही मोड़ था जिसके बारे में मैंने बचपन में डरावनी कहानियाँ सुनी थी। लोग कहते हैं कि इस मोड़ पर कई हादसे हुए हैं और यहाँ मरने वालों की आत्माएं आज भी भटकती रहती हैं। जैसे ही मैं उस मोड़ के पास पहुँचा, मेरी गाड़ी अचानक अजीब आवाज़ें निकालना शुरू कर दिया। और सबसे अजीब बात, गाड़ी के पीछे लड़की की तरफ से एक हल्की सी खुशबू आने लगी, वैसी ही खुशबू जैसी मेरी बहन की परफ्यूम की खुशबू थी। मैंने सोचा चलो शुक्र है, कम से कम ये नॉर्मल तो है। मैंने थोड़ा सा आराम महसूस किया और मुस्कुराते हुए रियरव्यू मिरर में देखने लगा ताकि उससे बात कर सकूं। लेकिन मैं अपनी सीट पर बुरी तरह से काँप उठा। वो पिछली वाली सीट खाली थी। यार, आपको पता है उस पल मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया था। वो कहाँ गई? गाड़ी के सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद थी। वो कैसे गायब हो सकती है? मैंने ज़ोर से ब्रेक लगाई। मेरी गाड़ी सड़क पर फिसली और पेड़ से टकराते बाल बाल बची। मेरा दिल इतना तेज़ी से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि वो अभी मेरे सीने से बाहर आ जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या वो सच में कोई लड़की थी? क्या वो सच में इंसान भी थी?
या फिर वो वही थी जिसके बारे में मैंने कहानियों में सुना था। मैं पूरी तरह से सदमे में था। पीछे की सीट खाली थी और मेरी गाड़ी बाल बाल बची थी। मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, वो लड़की आखिरकार गई तो गई कहाँ। और तभी मुझे बहुत अजीब और डरावनी बात महसूस हुई। जब मैंने गाड़ी के लाइट से सड़क को देखा तो मुझे अपनी गाड़ी के सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और तभी मुझे एक अजीब सी गंध आने लगी। वो पहले भी आ रही थी, एक परफ्यूम की, बस इस बार थोड़ी सड़ी हुई मीठी गंध के साथ मिली जुली थी। मुझे लगा, यार ये क्या है। मैंने गाड़ी की लाइट ऑन रखी और बाहर देखने लगा और तभी मुझे अपने गाड़ी के शीशे पर कुछ दिखा, एक लंबा काला बाल। मुझे लगा कि शायद वह हवा से आ गया होगा, लेकिन फिर मुझे शीशे पर एक और बाल दिखा और फिर एक और। ये बाल कोई गाड़ी के बाहर नहीं थे बल्कि अंदर थे। ये बाल उस लड़की के थे जो गाड़ी में गायब हो चुकी थी। मैं एकदम डर गया। मैं घबरा कर गाड़ी के सीट के नीचे देखने लगा, कहीं वह वही तो नहीं है। लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने पीछे के सीट पर देखा और वहाँ भी कुछ नहीं था। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है। मेरी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह स्टार्ट नहीं हो रही थी इस बार। तभी मुझे गाड़ी के पीछे से आवाज़ें आने लगी, एक अजीब सी आवाज़, जैसे कोई बहुत धीरे से हंस रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यार, मैंने देखा कि वह लड़की जिसे मैंने लिफ्ट दी थी, वह मेरी गाड़ी के पिछले वाले सिरे पर बैठी हुई थी, जैसे वो हवा में उड़ रही थी और उसके बाल बिल्कुल अस्त व्यस्त थे। वह मुझे देखकर जैसे धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और जैसे मानो आंखों से खून बह रहा हो, ऐसा कुछ लग रहा था। तभी उसकी आंखें मेरे आंखें से मिली। वह अपने चेहरे को मेरे चेहरे के पास लेकर आई और उसने मुझे देखकर एक अजीब सी आवाज़ में कहा, तुमने मुझे क्यों उठाया, अब तुम भी यहीं रहोगे। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि अब यहीं पर मैं मर जाऊंगा। मैंने हिम्मत करके गाड़ी का दरवाज़ा खोला और वहाँ से भागने लगा। मैं भाग रहा था और मुझे लगा कि वो मेरे पीछे आ रही है। मैं डर के मारे भागता रहा। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे बस दूर जाना था। मुझे लगा कि वह मेरे पीछे है। उसकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं बस दौड़ता रहा जब तक कि मेरे फेफड़ों में हवा कम नहीं हो गई। मैं बुरी तरह थक गया था। मैंने सोचा अब मैं गिर जाऊंगा। तभी मुझे दूर से कुछ लाइटें दिखी। मुझे लगा कि शायद कोई ढाबा या होटल होगा। मैंने हिम्मत की और उस तरफ भागा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ एक ढाबा था। कुछ ट्रक ड्राइवर चाय पी रहे थे। मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उन लोगों ने मुझे पानी पिलाया। यह सब मेरा मन का एक वहम है। मुझे लगा कि ये सब सही कह रहे हैं और मैं वहाँ पर रुक गया। जब सुबह होने वाली थी तो मैंने हिम्मत करके अपने गाड़ी को देखने का फ़ैसला किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी गाड़ी वहीं पर थी। मैं अपनी गाड़ी के पास गया और मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के सिरे पे कुछ हल्के से खून के निशान थे। मुझे लगा कि शायद ये मैं कहीं पे चोट खाई होगी, लेकिन जब मैंने अपने आप को देखा तो मुझे कहीं पर भी चोट नहीं लगी थी। दूसरी तरफ मैंने अपने बहन को मुंबई में ही स्टे करने को कह दिया था, क्योंकि मैं समय पे वहाँ पे नहीं पहुँच पाने वाला था। मुझे लगा कि शायद ये मेरी कल्पना थी। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और मैं वहाँ से निकल गया। मैं मुंबई पहुँचा और मैंने अपनी बहन को पिकअप किया। मैंने अपनी बहन को पूरी कहानी सुनाई, लेकिन उसे लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। उसने कहा कि ये बस एक लेट आने का एक बहाना है। मैं घर वापस आया और मैंने अपनी गाड़ी की सफाई की, लेकिन मुझे मेरी गाड़ी के सिरे पर एक बाल मिला। वह बाल उस लड़की का था जिसे मैंने लिफ्ट दी थी। मुझे फिर से लगा कि ये मेरी एक कल्पना थी, लेकिन जब मैंने उस बाल को देखा तो मुझे लगा कि अब कभी भी उस रात को नहीं भूल पाऊंगा। आप क्या सोचते हो? क्या यह सब मेरे एक मन का वहम था या उस रात कंसारा घाट पर सच में कुछ और था? अगर आपको ऐसी ही और कहानियाँ सुननी है तो मुझे बता सकते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।